आज है शनिवार और आज हम करने वाले 10 एंड 20 ई में जो मेरी स्ट्रैटेजी है, जो हमारा वीडियो भी आया है उसके ऊपर आज हम बैक टेस्टिंग करने वाले 17 अगस्त से तो 21 अगस्त तक। इन्हें इस वीक में जितने भी मंडे टू फ्राइडे आज हम 10 एंड 20 ई में की बैक टेस्टिंग करने वाले। लेकिन उसके पहले हम जाएंगे आज घूमने और करेंगे थोड़ी एक्सरसाइज और उसके बाद फिर हम करते हैं बैक टेस्टिंग। भी हम घूमने आ गए और हम पहले करेंगे रनिंग और फिर करेंगे थोड़ी एक्सरसाइज और फिर जाएंगे घर और फिर करेंगे 10 एंड 20 ई की बैक टेस्टिंग। चलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज भी हो गई और रनिंग भी हो गई और अब जाते हैं घर और करते 10 एंड 20 ई में की जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर बैक टेस्टिंग 17 अगस्त से तो 21 अगस्त तक। वेलकम टू अपना इन्वेस्टमेंट। आज है 22 अगस्त सैटरडे एंड हम करने वाले 10 एंड 20 ई में जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर बैक टेस्टिंग। इसके पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे 2 वीडियो आ गए, एक स्ट्रैटेजी के ऊपर और एक बैक टेस्टिंग के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। जो हमारी 10 एंड 20 ई में स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर वो वीडियो है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखा होगा तो इसमें हम आपको शॉर्टकट में वो स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा नॉलेज दे देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें निफ्टी 50 में इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करना है। सिर्फ ये निफ्टी 50 में ही करना है और कहीं और कोई इंडेक्स में नहीं करना है। तो सबसे पहले हम 10 एंड 20 ई में जो है वो सबसे पहले हम चार्ट में ड्रॉ करेंगे। और जैसे हमने 10 एंड 20 ए में चार्ट पे ड्रॉ किया तो हमें इसका यूज़ एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह करना है। देखिए फ्रेंड्स, जो बिगिनर है उन्हें अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मालूम होता है तो सपोर्ट इन्हें जहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं और मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, और रेजिस्टेंस इन्हें जहाँ सेलर्स एक्टिव होते हैं जहाँ से मार्केट को वो नीचे पुश करते हैं। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिक पे ही हमें मूविंग एवरेज का यूज़ करना है, 10 एंड 20 मूविंग एवरेज का। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमारा प्राइस नीचे ओपन होता है और मूविंग एवरेज 2 मूविंग एवरेज 10 एंड 20 मूविंग एवरेज ऊपर है, और जब वो प्राइस 10 एंड 20 मूविंग एवरेज के पास जाता है तो रेजिस्टेंस का काम करता है। सेम वैसे प्राइस अगर ऊपर ओपन होता है और हमारे मूविंग एवरेज नीचे है और प्राइस फिर नीचे जाता है तो फिर वो मूविंग एवरेज वहाँ पे सपोर्ट का काम करता है। तो इसी के बेस पे हमें 10 एंड 20 ए में स्ट्रैटेजी का यूज़ करेंगे। और अभी हम 17 अगस्त से तो 21 अगस्त मंडे टू फ्राइडे इसकी बैक टेस्टिंग करने वाले। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 17 अगस्त का यहाँ पे चार्ट ओपन किया आपके सामने। और ये जो 10 एंड 20 ए में जो स्ट्रैटेजी इसका यूज़ सिर्फ 9:15 बजे से तो 11 बजे के बीच में करना है। अगर 9:15 बजे से तो 11 बजे के बीच में अगर हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ही हमें ट्रेड लेना है, नहीं तो हमें ट्रेड को अवॉइड करना है, क्योंकि मॉर्निंग में हमें अच्छा वैल्यू मिलता है निफ्टी 50 में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 17 अगस्त का यहाँ पे हमको चार्ट देखने को मिल रहा है और 17 अगस्त में हमारा मूविंग एवरेज ऊपर था और वहाँ पे सीधा मार्केट नीचे आया और मूविंग एवरेज को टच नहीं किया। तो 17 अगस्त को हमें कोई ट्रेड नहीं मिला। वैसे ही सेम हम यहाँ पे 18 अगस्त को देखेंगे। तो 18 अगस्त को देखिए फ्रेंड्स, मूविंग एवरेज ऊपर था और प्राइस नीचे ओपन हुआ, लेकिन पूरा मार्केट जो मॉर्निंग में था पूरा साइडवेज हुआ और फिर उसके बाद लगभग 12 बजे मूविंग एवरेज के पास मार्केट गया, फिर भी वो मार्केट पूरा साइडवेज रहा। तो हमें 11 बजे के बाद कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। तो 18 अगस्त को भी हमें कोई ट्रेड नहीं मिला है।
सेम फिर हम 19 अगस्त को देखेंगे तो 19 अगस्त में भी जो हमारा मार्केट था वो नीचे ओपन हुआ, मूविंग एवरेज ऊपर था और लगभग फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली लगभग 10 बजे अगर आप यहाँ पे देखोगे भी तो ये देखिए फ्रेंड्स जो प्राइस है वो नीचे से ऊपर जा रहा है और मूविंग एवरेज ऊपर है। तो यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है वो रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे मूविंग एवरेज के पास मार्केट आया तो यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनी है क्या। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बेरिश कैंडल यहाँ पे बनी थी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस सेम यहाँ पे मूविंग एवरेज के पास ही यहाँ पे आप देखोगे तो ये बेरिश कैंडल बनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें 1:1 रेशियो के हिसाब से यहाँ पे हमें ट्रेड प्लान करना है। तो हमारी एंट्री यहाँ पे होंगी, स्टॉप लॉस लगभग यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा लगेगा, लगभग 32 पॉइंट का यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है। और हमें टारगेट भी इजीली मिल गया 1:2 का 1:2 का हमें टारगेट मिल गया, लगभग 32 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था एंड हमने यहाँ पे 48 पॉइंट यहाँ पे हमने कैप्चर किए। तो जो 19 अगस्त है तो 19 अगस्त को हमें 10 and 20 EMA स्ट्रैटेजी के ऊपर बिल्कुल ट्रेड मिला बुधवार को, वेडनेसडे के दिन। सेम फ्रेंड्स हम अगर 20 अगस्त को देखें तो 20 अगस्त को भी जो हमारा मूविंग एवरेज था वो नीचे था और हमारा प्राइस ऊपर ओपन हुआ। और अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो लगभग यहाँ पे जो 10:45 में हमें यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिली, मार्केट ऊपर से नीचे आया। तो ये जो मूविंग एवरेज है यहाँ पे सपोर्ट का काम करने वाला है। तो यहाँ पे बिल्कुल हम यहाँ पे 10 यहाँ पे मार्केट तो यहाँ पे जो प्राइस है हमारा ऊपर से नीचे आ रहा है मूविंग एवरेज के पास। तो अगर प्राइस ऊपर से नीचे आता है तो वहाँ पे वो सपोर्ट का काम करता है। तो बिल्कुल यहाँ पे 10 बजे हमें एक ट्रेड मिला और यहाँ पे भी हमारा थोड़ा सा यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा लग रहा है, लगभग 27 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा लगा है। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे 55 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर करने को मिले। लगभग हमें 20 अगस्त को 1:2 का यहाँ पे हमें ट्रेड मिला है, काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला था। सेम अगर हम फ्राइडे को देखेंगे, शुक्रवार को देखेंगे तो देखिए जो 20 अगस्त है 20 अगस्त को भी हमें ट्रेड मिला और हमारा टारगेट भी हिट हुआ। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो 19 अगस्त है 19 अगस्त को भी हमें ट्रेड मिला, वहाँ पे भी हमारा टारगेट हिट हुआ। 20 अगस्त को भी हमें ट्रेड मिला, वहाँ पे भी हमारा ट्रेड हिट हुआ। और अभी हम अगर शुक्रवार को देखेंगे फ्राइडे को कि हमें फ्राइडे को ट्रेड मिला है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लगभग यहाँ पे जो हमारा मूविंग एवरेज जो हमारा प्राइस है वो ऊपर ओपन हुआ और हमारा मूविंग एवरेज नीचे था। तो जैसे ही मूविंग एवरेज के पास प्राइस आया यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे सपोर्ट का काम करने वाला है। तो यहाँ पे बिल्कुल हमारा एक ट्रेड बनता है। तो जैसे ही यहाँ पे 21 अगस्त को फ्राइडे को मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट प्राइस आता है तो यहाँ पे लगभग कहाँ पे लगभग यहाँ पे हम 10:10 में यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे या फिर हम 9:20 में भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। तो अगर हम यहाँ पे 10:05 में भी हम यहाँ पे ट्रेड करते और यहाँ पे हम लगभग हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते तो लगभग यहाँ पे 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और यहाँ पे हमें 26 पॉइंट कैप्चर करने को मिले, लगभग 1:1 का यहाँ पे हमें ट्रेड मिला। तो यहाँ पे हम अगर 17 अगस्त से तो 21 अगस्त के बीच में हम देखेंगे तो हमें 17 अगस्त और 18 अगस्त को ट्रेड नहीं मिला है। फिर हमें 19 अगस्त और 20 अगस्त और 21 अगस्त को 3 दिन हमें यहाँ पे ट्रेड मिला है और हम यहाँ पे हमारा टारगेट भी हिट हुआ है। तो बिल्कुल 10 and 20 जो हमारी EMA स्ट्रैटेजी है उसका इस तरह यूज़ करना है, जहाँ पे हमें ट्रेड मिलता है वहाँ पे ट्रेड लेना है और जहाँ पे हमें ट्रेड नहीं मिलता वहाँ पे ट्रेड हमें अवॉइड करना है। 9:15 बजे से तो 11 बजे के बीच में हमें ट्रेड लेना है और बाकी हमें अगर ट्रेड नहीं मिलता है, अगर बाद में 11 बजे के बाद भी हमें ट्रेड मिलता है तो हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। तो बस इसी तरह हम 10 and 20 EMA का यूज़ करना है।